हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दैट इज़ आपका जिसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं HP टेट मेडिकल। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि रहेगा सेल। तो सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ऑन दिस अर्थ दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर जो क्या होता है, जो ग्रुप होता है सेल का, वो टिश्यू बनाता है। वो टिश्यूज क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं अलग अलग फंक्शंस। ठीक है, और उसी की वजह से हम लोग मतलब उसी उसी फंक्शन की वजह से हम लोग अपना काम कर पाते हैं। ठीक है, हम लोग खा सकते हैं, हम लोग सांस ले पाते हैं। ठीक है, हम लोग मतलब वी कैन रन एवरीथिंग। ओके, इसीलिए सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अगर सेल नहीं है तो हमारी बॉडी भी काम नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दैट इज़ सेल। अगर बात करें, ठीक है, तो वही जो मैंने आपको बताया कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेल। वो सेल से बना होता है। और जो सेल होते हैं, अगर हम सेल के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें तो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो जाते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो जो सिंगल सेल से बने होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका एग्जांपल आ गया अमीबा, पैरामीशियम। और मल्टीसेलुलर वो जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग। अब बात करें कि सेल को डिस्कवर कैसे किया गया था, तो सेल को डिस्कवरी हुई थी रॉबर्ट हुक से। मतलब रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, डेड सेल में। कहाँ पे? ट्री, बार्क ऑफ ट्री। अब ये बार्क क्या चीज़ है? ये जो बार्क है ये है आपका एक्चुअल में जो हम बोलते हैं पेड़ की जो छाल होती है वो, उसे बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद उसने जो है उस जो छाल थी ट्री की, जो बार्क थी, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखा था। तो उसको छोटे छोटे लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट्स मतलब दिखाई दिए थे, जिसको उसने नाम दिया था फिर सेल। तो वो था रॉबर्ट हुक। ठीक है, उसके बाद एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, जो लिविंग सेल है उसको पॉन्ड वाटर में डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल और एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल के बारे में डिस्कवर किया था। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो, ठीक है, सेल थ्योरी की। अब सेल के बारे में डिस्कवरी होगी, ठीक है, तो सेल की थ्योरीज भी आई होगी अलग अलग। तो सेल की जो थ्योरी में सबसे कॉमन नाम वो आता है स्केल्टन एंड स्क्वानना, जिन्होंने सेल थ्योरी जो फॉर्मुलेट की थी। पर उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई थी, उनकी जो सेल थ्योरी की जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि कैसे जो वो सेल जो है वो बनते हैं, नए सेल कैसे बनते हैं। तो वो एक्सप्लेन किया था आपका वर्चू ने। ठीक है, रुडोल्फ वर्चू। ये क्वेश्चन टैट में बहुत बार पूछा जाता है, तो उसका ध्यान रखना है। इसने बताया था कि जो सेल है वो डिवाइड होते हैं और जो नए सेल है वो बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो उसने बोला था ऑमिनस सेलुला ई सेलुला, ये उसने स्टेटमेंट दी थी कि जो नए सेल्स हैं वो बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। उसके बाद वही कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बने होते हैं सेल और सेल के प्रोडक्ट से। जितने भी सेल है वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो ये बात की थी आपकी सेल थ्योरी ने, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो स्केल्टन एंड स्क्वानर ने। और सेल थ्योरी को फॉरवर्ड किसने लाया था फिर? ठीक है, तो वो आपका वर्चू था। फिर चलिए, अभी आप ये पिक्चर, आपकी स्क्रीन में एक पिक्चर आ रही है, ठीक है, ये है आपका ओनियन पील सेल और ह्यूमन चिक का जो सेल है वो। ठीक है, मतलब एक आप समझ लो प्लांट सेल, ठीक है, जो प्याज का छिलका है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ये रहा। और एक हो गया आपका एनिमल सेल, ह्यूमन चिक सेल। तो इनमें मेन डिफरेंस क्या आपको लग रहा है? अगर आप पिक्चर को जूम करके देखते हो तो मेन डिफरेंस क्या लगेगा आपको? या राइट, जो आपका ओनियन सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन जो आपका ह्यूमन का चीक सेल है वहाँ पे कहीं सेल वॉल नहीं है, वहाँ सीधी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपका मेन डिफरेंस रहता है तेरा। बाकी आप देखो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी है। न्यूक्लियस आपका इधर भी है और इधर भी है, साइटोप्लाज्म भी है, साइटोप्लाज्म भी है। ठीक है, तो आपको अगर आपसे पूछा जाए कि मेन डिफरेंस क्या रहता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो वो याद रखना सेल वॉल का। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, कि सेल के बारे में क्या है। जो ओनियन सेल है, जैसे मैंने बताया, उसके पास सेल वॉल है उसकी आउटर बाउंड्री की तरह, और उसके बाद अंदर उसकी सेल मेम्ब्रेन है। पर चिक के पास एक आउटर मेम्ब्रेन है,
ठीक है, मतलब एक सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब सेल के अंदर अंदर क्या है, एक बाउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है ये क्या कंटेन करता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेंगे, क्रोमोसोम, क्या रहेंगे, क्रोमोसोम, जो क्या कंटेन करते हैं, डीएनए। फिर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो आपको ये भूलना नहीं है, खासकर +1 +2 वाले बच्चे, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए हमारा प्रेजेंट है। सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होती है, जिनके पास क्या है, जिनका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उनमें क्या होता है, एक कवरिंग रहती है साथ में, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक ठीक है। पर वो मेम्ब्रेन जिसमें मतलब वो सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, उनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक यू से याद रखना, ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। मीन्स उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस के बाहर क्या होगी, एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होगा, मेम्ब्रेन होगी, और प्रोकैरियोटिक में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। पर इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म क्या है, वो मेन एरिया है सेलुलर एक्टिविटी, जहाँ सेल्स क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। सो ये रहा आपका सेल के बारे में। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे मेडिकल रिलेटेड एग्ज़ाम हो या ऐसे भी हो, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए अब नेक्स्ट में हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं, और जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में। सो थैंक यू सो मच, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।